हेलो बच्चों, मैं सत्यम सर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक चैनल पर। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व सरफेस पढ़ा था, उसका एक फॉर्मूला भी देखा था रिफ्रैक्शन का, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रेडियस ऑफ कर्वेचर जिससे रिफ्रैक्शन हो रहा है, और यू और वी के बीच में रिलेशन देता था। अभी इस लेक्चर में हम लोगों को लेंस मेकर इक्वेशन के बारे में पढ़ना है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इंपॉर्टेंट क्यों होता है सर क्वेश्चन? यस, क्वेश्चन के परस्पेक्टिव से तो इंपॉर्टेंट है ही, ऑब्वियसली 100% क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं। उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि वो डेली लाइफ में हम लोग जो चश्मे वगैरह यूज़ करते हैं ना, तो उसमें जो फोकल लेंथ वगैरह क्या चाहिए, कहाँ पे इमेजेस फोकस होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें किसे कहाँ से पता चलती है? वो लेंस मेकर इक्वेशन से ही बनता है। वही फॉर्मूला होता है जिससे लेंस वगैरह बन रहे होते हैं। तो अभी हम लोग देखेंगे लेंस मेकर इक्वेशन। वैसे आपको फ्रैंकली बता दूं तो लेंस मेकर इक्वेशन का कोई डेरिवेशन आपको ज़रूरी नहीं है। डेरिवेशन तो हम लोग बता सकते हैं, वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है डेरिवेशन। अगर आपको चाहिए होगा तो मैं बता दूंगा अगले लेक्चर्स में डेरिवेशन भी, बट डेरिवेशन ज़रूरी नहीं। तो हम लोग फॉर्मूला पर फोकस करके फॉर्मूला का डिस्कशन करेंगे, जैसे हमने रिफ्रैक्शन फ्रॉम कर्व सरफेसेस वाला किया था। लेंस मेकर इक्वेशन मतलब होता क्या है? सबसे पहले लेंस मेकर इक्वेशन मतलब एफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और R1 R2 इनके बीच का रिलेशन देता है। वो क्या देता है? इनके बीच का रिलेशन हमें देता है। उस फॉर्मूले को हम लोग क्या कहते हैं? उस फॉर्मूले को हम लोग कहते हैं लेंस मेकर इक्वेशन। क्या कहते हैं बेटा? लेंस मेकर इक्वेशन। ओके ठीक है सर, लेंस मेकर इक्वेशन कहते हैं। यहाँ तक तो सही चीज़ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे क्या देखना है? अभी आगे हमें ये चीज़ देखना है कि इसका फॉर्मूला क्या होता है। लेंस मेकर इक्वेशन का फॉर्मूला होता है 1/f इज इक्वल्स टू म्यू माइनस 1। यहाँ तक तो ठीक है। 1/f मतलब ये f मतलब फोकल लेंथ है, म्यू मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, और इधर ब्रैकेट में होता है 1/r1 माइनस 1/r2। आपको मैं पहले एक एक टर्म एक्सप्लेन करता हूँ, और ये भी फॉर्मूला हम लोग विथ साइन कन्वेंशन यूज करेंगे। यूज विथ साइन कन्वेंशन, ठीक है। मतलब ये फॉर्मूला हमें साइन कन्वेंशन के साथ यूज करना है, विदाउट साइन कन्वेंशन यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। देखो इस फॉर्मूले में f मतलब क्या है ये सबको पता है। f मतलब है फोकल लेंथ, और लेंस के केसेस में फोकल लेंथ जो होता है ना, वो f इज नॉट इक्वल टू r/2 होता है, जो मिरर में यूज़ करते हैं। मैं ये लास्ट लेक्चर से बताते हुए आ रहा हूँ, ये इसलिए बार बार बता रहा हूँ क्योंकि ये बच्चे यूज़ कर लेते हैं f इक्वल्स टू r/2 लेंस में भी, जबकि उससे क्वेश्चन गड़बड़ हो जाता है। आपका अप्रोच सही होता है, पूरा आपके कैलकुलेशन सही होते हैं, बट आपका एक गलती की वजह से आपके सारे वैल्यूज़ गड़बड़ाए जाते हैं, ठीक है। चलो, और दूसरा क्वेश्चन तो ये कौन सा रेडियस लोगे, ये भी तो एक क्वेश्चन होता है ना। R1 R2 अलग अलग हो तो लेंस में, ठीक है। देन म्यू मतलब होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस। म्यू मतलब क्या होता है? म्यू मतलब होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस। ओके सर। देन R1 R2 को कैसे डिफाइन करें सर? R1 किसे ले और R2 किसे ले? मैं आपको एकदम सिंपल वर्ड्स में हिंदी इंग्लिश मिक्स लिख के देता हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा, क्योंकि एट द एंड हमारा एम होता है कि हमारे से क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए, हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, और यहाँ पर आपका कॉन्सेप्ट क्लियरिंग पे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, ये तो आप देख ही रहे हो। R1 मतलब क्या होता है? R1 मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर जहाँ पर लाइट पहले आ रहा है, जहाँ पर लाइट पहले आएगा, मतलब जिस सरफेस पर लाइट पहले आएगा उसे हम लोग क्या कहेंगे? उसके रेडियस को R1 कह देंगे। मान लो मतलब 90% टाइम्स क्वेश्चंस में यही गिवन डेटा होता है कि इंसिडेंट रे ऑफ लाइट ये होता है, तो इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लेते हैं, साइन कन्वेंशन भी क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे ये वाला एक स्फीयर होगा, इधर वाला एक स्फीयर होता है ना, उसका रेडियस जो होगा वो R1 होगा। ये वाले सरफेस का रेडियस R1 लेना होता है, और ये वाले का R2, ठीक है। इसका रेडियस इधर से मेजर होएगा, इसका रेडियस इधर से कहीं से मेजर होगा जहाँ पर उसका सेंटर रहेगा। क्लियर? दो स्फीयर है ना, ऐसा लेंस बनता है। लेंस कैसे बनता है ये तो बहुत बढ़िया बढ़िया डायग्राम्स निकाल कर भी हमने ऑब्जर्व किया हुआ है, तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई प्रॉब्लम आएगा आपको। R1 R2 तो क्लियर है आपको। अभी साइन कन्वेंशन का अगर मैं बात करूँ तो देखो, आपके पास ये एक लेंस है, तो ये लेंस इधर वाले स्फीयर से बना हुआ है, बराबर है? हाँ। और एक लेंस है आपके पास, ये वाला लेंस है, ये वाला लेंस किधर वाले स्फीयर से बना है? ये वाला लेंस इधर वाले स्फीयर से बना है। हमारे लिए R1 कौन होगा? लाइट तो पहले इस पे आएगा ना। क्यों सर इस पे नहीं आ सकता? क्या आ सकता है, बट क्वेश्चंस में 90% टाइम इधर होता है, इधर से लाइट आएगा तो ये R1 ले लेना, बस उतना ही चेंज आता है, फॉर्मूला चेंज नहीं होता है। ये वाला जो रेडियस है ना, येलो वाला,
इसे हम लोग R1 कह देते ताकि इस सरफेस का रेडियस R1 कह सके, और R2 मतलब हमें इस सर्कल का रेडियस होता है R2, तो इस वाले साइड का R2। और क्या क्या चीज़ें है सर, और भी कुछ चीज़ें बताओ। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू जो होता है वो लेंस का होता है, और मोस्टली लेंस ग्लास से बना होता है। 99% टाइम क्वेश्चन में ग्लास का भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको दिया रहता है, ठीक है, डोंट वरी, क्वेश्चन में ही गिवन होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, या कभी कभी निकालने बोल दे, वो क्वेश्चन बहुत कम आता है। देन फोकल लेंथ जो होता है, वो फोकल लेंथ कैसे निकाले, फोकल लेंथ कैसे निकाले, इसमें एक और फॉर्मूला यूज होता है बेटा, लेंस फार्मूला 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। एक ये फॉर्मूला यूज कर लीजिएगा, और एक ये फॉर्मूला यूज कर लीजिएगा 1/f इक्वल्स टू म्यू माइनस 1, जो अभी हमने यहाँ पे लिखा ना लेंस मेकर इक्वेशन, इन ब्रैकेट 1/r1 माइनस 1/r2। कभी भी क्वेश्चन कोई एक इक्वेशन से सॉल्व नहीं होगा, इररिस्पेक्टिव कोई भी क्वेश्चन की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, इन जनरल बात कर रहा हूँ। मोस्ट ऑफ द टाइम दोनों इक्वेशन यूज होते हैं। क्यों? आपको कभी कभी R1 R2 में से एक दे दिया जाएगा, दूसरा पूछ लेगा, UV दे देगा, UV देने से आप क्या निकाल सकते हो, UV देने से आप F निकाल सकते हो, और F के आने से क्या होगा, F के आने से आप यहाँ पर F म्यू पता है, R1 R2 में से एक पता है, तो कोई भी दूसरा वैल्यू जो अननोन है वो आप निकाल ले जाओगे, ठीक है। क्वेश्चन बहुत सिंपल आते हैं, ठीक है। जो टेक्स्ट बुक वाले क्वेश्चंस देख रहे हैं, सेम क्वेश्चन CET में आते हैं, उसी लेवल के आते हैं, ठीक है। इसलिए टेक्स्ट बुक वाले क्वेश्चंस पे थोड़ा फोकस करना है, एक्सरसाइज पे भी फोकस करना है, ठीक है। चलो क्या बोल रहा है देखो अभी इस क्वेश्चन में, चलो, अ डेंस ग्लास डबल कॉन्वेक्स लेंस, डबल कॉन्वेक्स लेंस मतलब कॉन्वेक्स लेंस था n इक्वल्स टू 2, n मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, मैं हम उसे म्यू कह रहे हैं, ठीक है, 2 दिया हुआ है, मैंने बताया दिया हुआ होता है। डिजाइन टू रिड्यूस स्पेरिकल एबर्शन हैज R1:R2 का रेशो, R1:R2 का रेशो कितना है भाई, R1:R2 का रेशो है 1/5, 1:5 है, वो बुक में भी शायद प्रिंटिंग मिस्टेक है, जस्ट चेक, हाँ करेक्ट है बेटा, वो 1:5 है, 1.5 नहीं है, ठीक है। इफ अ पॉइंट ऑब्जेक्ट इज केप्ट 15 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ लेंस, डायग्राम बना के दूंगा आपको, डोंट वरी, इट प्रोड्यूसेस रियल इमेज एट 7.5 सेंटीमीटर, डिटरमाइन R1 एंड R2। मतलब ऐसा एक लेंस होगा, ये आप उसका एक्सिस बना दोगे, प्रिंसिपल एक्सिस 15 सेंटीमीटर, इससे 15 सेंटीमीटर दूर आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है, मान लो ये ऑब्जेक्ट, तो ये आपका U हो गया, और ये U आप निगेटिव लोगे, क्यों निगेटिव लोगे पता है, क्योंकि लाइट वाला डायरेक्शन इधर होगा, ओके, यहाँ से आप इमेज बन रहा है मान लो कहीं यहीं पे, तो ये डिस्टेंस आप V कहते हो, जो कि उसने दिया है 7.5 सेंटीमीटर, सो इट विल बी V, और V को पॉजिटिव लोगे, क्लियर यहाँ तक। अच्छा, हमें निकालना है R1 R2 का रिलेशन दिया है, एक कोई भी निकल जाएगा तो दूसरा हम कैलकुलेट कर लेंगे, डोंट वरी, ठीक है। देन अब ये लेंस कौन सा है, ये लेंस है हमारा कॉन्वेक्स लेंस, कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस में अभी फोकल लेंथ कैसे फाइंड करेंगे, फॉर्मूला क्या है, 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। ध्यान दीजिएगा 1/v, v कितना है बेटा 7.5, माइनस 1/u कितना है -15, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना, ये प्लस प्लस हो जाएगा, 15 प्लस 7.5 डिवाइडेड बाय 15 इंटू 7.5। इसको कैलकुलेशन कैसे करें अभी, इसका कैलकुलेशन कैसे करें, सिंपल कर दो इसको, ख़त्म, इतना करने का ज़रूरत नहीं है हमें, ठीक है। अच्छा ये लिख, अच्छा सॉरी ये तो लिखना पड़ेगा भाई, ठीक है, ये तो लिखना पड़ेगा हमें, ये लिख के क्या होगा, -1 डिवाइडेड बाय -15। अच्छा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा भी 1 डिवाइडेड बाय +1/15। अच्छा 7.5 मतलब 7.5 को डबल कर दो ना, कितना होगा 15 होगा ना, हाँ तो इसे 15/2 लिख दो, कोई फ़र्क पड़ेगा क्या, देखो ना समझ में आ जाएगा, 15/2 लिखा इसको, तो ये हो गया 2/15 प्लस 1/15, 15 सेम है, तो 2 + 1 3/15, 3/15 मतलब ये 1/5 आया, और ये 1/5 मतलब आपको 1/f मिला है बेटा, तो फोकल लेंथ मिल गया 5 सेंटीमीटर। ऐसे पॉइंट से लेकर कैलकुलेशन करते बैठते थे ना आप लोग, खत्म हो गया था क्वेश्चन इधर ही, 10 मिनट लगते उसे सॉल्व करने में, पॉइंट वाला कैलकुलेशन। क्या कब कैसे क्लिक हो सर कि हम लोग क्या करें, जब भी आपको पॉइंट में डेसिमल में एक वैल्यू और दूसरा वैल्यू कंप्लीट है, तो 100% ध्यान दीजिएगा वो डेसिमल वाले वैल्यू को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लीजिएगा। चलो यहाँ तक तो सारी चीज़ें क्लियर हो गई है आप लोगों को। अभी R1 R2 निकालना है ना, लेंस मेकर इक्वेशन क्या होता है, 1/f इज इक्वल्स टू म्यू -1 1/r1
माइनस 1/r2। अच्छा, R1/r2 कितना था? R1/r2 1/5 था। क्रॉस मल्टीप्लाई अगर कर ले तो 5r1 इज इक्वल्स टू R2 हो जाएगा। अभी के लिए R2 के जगह ये पुट कर दो ना, अभी के लिए R2 के जगह ये पुट कर दो, फिर हमें R1 मिल जाएगा और फिर R1 से R2 निकाल लेना। चलो 1/, फोकल लेंथ कितना है भाई? फोकल लेंथ 5। अच्छा, फोकल लेंथ प्लस आया है, ठीक है। म्यू कितना? 2 - 1, 1/r1 माइनस 1/r2 के जगह 5r1। ओके, 1/5, 1 इंटू क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना। क्रॉस मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत है यहाँ पे, या आप 1/r1 कॉमन ले लोगे? मुझे लगता है 1/r1 कॉमन लेके करोगे तो और ईजी हो जाएगा। यहाँ से 1/r1 कॉमन ले लो, ठीक है। 1/5 वैसे ही रखो, इज इक्वल्स टू 5 - 1 4/5 इंटू 1/r1। 5 कैंसल, r1 इधर चला जाएगा तो r कितना आया आपका? 4 सेंटीमीटर। कैसे? r1 को इधर भेज दो, देख लो आप चेक। अच्छा 6 आ रहा है, कुछ गड़बड़ हुआ है क्या भाई? ओह, बहुत बड़ा मिस्टेक हो गया है, सॉरी गाइज। ये जो है ना, ये माइनस लेना होगा। क्यों माइनस लेना होगा सर? अरे R2 जो है, R2 तो इधर मेजर करेंगे ना हम लोग, इस साइड, तो R2 इधर मेजर होगा तो R2 माइनस लेना है, और R1 इधर मेजर होगा तो R1 प्लस लेना है। हाँ, हम लोग R का साइन कन्वेंशन कैसे भूल सकते हैं? हम लोग R का साइन कन्वेंशन कैसे भूल सकते हैं बेटा? बाकी कैलकुलेशन हमारा सही है बेटा, बस साइन कन्वेंशन वाला चीज़ रह गया था, सॉरी। चलो देखो क्या था, 1/r1 कॉमन ले लिया ना मैंने, अंदर क्या बचा? 1 माइनस माइनस प्लस 1/5। हाँ, अभी देखो, अभी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना, अभी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो। 1/5 इज इक्वल्स टू 5 + 1 6, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके बाय 5/r1। 5 कैंसल, r1 इधर लेके आ जाओ। r1 अगर इतना आया है आपका 6 सेंटीमीटर, तो r2 निकालने में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, और r1 हमारा पॉजिटिव ही था। r2 कितना है? 5 टाइम्स r1 है। R2 कितना है? 5 टाइम्स R1 है। 5 टाइम्स R1 मतलब कितना? 30 सेंटीमीटर। 6 × 5 कितना होता है बेटा? 6 × 5 कितना होता है भाई? 6 × 5 30 सेंटीमीटर होता है। दैट्स इट, चेक कर लो अभी। और वहाँ पे तो R2 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है आपको, सही है, बट हम अगर चाहे तो R2 को -30 लिख दे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। MCQs वगैरह में अगर आता है तो -30 और +30 दोनों ऑप्शन में हो तो -30 विल बी मोर एक्यूरेट आंसर, क्योंकि नेगेटिव रेडियस है R2, ठीक है। इधर मेजर हो रहा है ना, लाइट इधर आ रहा था आपका, ठीक है। क्लियर हुआ? चलो अभी हमारे पास अगला टॉपिक होता है, हमारे पास डिस्पर्शन। कौन सा टॉपिक होता है हमारे पास अगला? डिस्पर्शन ऑफ लाइट एंड प्रिज्म्स। वैसे डिस्पर्शन आपको आगे पढ़ाऊंगा, बट उसको जो बेसिक्स लगने वाला है ना, वो बेसिक मुझे आपको यहाँ बताना पड़ेगा। बेसिक रिक्वायर्ड फॉर डिस्पर्शन। बेसिक क्या लगने वाला है सर डिस्पर्शन में? बताता हूँ, डोंट वरी। हमारे पास बहुत सारे टाइप्स के वेव्स होते हैं, ये वैसे आपको आगे काम आएगा, बट अभी बता देता हूँ, ट्रिक भी बताता हूँ याद रखने के लिए, ठीक है। हमारे पास जैसे रेडियो वेव्स होते हैं, माइक्रोवेव्स होते हैं, इंफ्रारेड रेडिएशंस होते हैं, विजिबल होते हैं, ये सुना होगा ना आपने कभी। तो देखो कैसे याद रखोगे, पहले होता है रेडियो वेव्स, याद रखना रेडियो वेव्स। रेडियो वेव्स को माइक्रोवेव ओवन में डाल दो, याद रखने के लिए ट्रिक बता रहा हूँ। रेडियो वेव्स को माइक्रोवेव ओवन में डाल दो तो ये हुआ माइक्रोवेव, ठीक है। रेडियो वेव्स को माइक्रोवेव ओवन में डाल दो, फिर वो गर्म होके लाल हो जाएंगे तो उन्हें हम लोग इंफ्रारेड कहेंगे। फिर लाल होने के बाद उन्हें दिखने लगेगा तो विजिबल हो जाएंगे। वो विजिबल होने के बाद अल्ट्रावायलेट रेडिएशन होते हैं, यूवी, देन होता है एक्स रेज, देन होता है गामा रेज, एंड देन एट लास्ट होता है कॉस्मिक रेज। तो ये सीक्वेंस याद रखिएगा, क्या बताया मैंने, ये सीक्वेंस याद रखिएगा। और ये जो सीक्वेंस हम लोग बात कर रहे हैं ना, जिस सीक्वेंस में मैंने याद कराया, ये लैम्बडा डिक्रीज होने वाला सीक्वेंस है। कैसा सीक्वेंस है? लैम्बडा डिक्रीज। इधर से उधर जा रहे हो ना तो वेवलेंथ कम होता जा रहा है। क्या हो रहा है? वेवलेंथ कम होता जा रहा है। हमें मतलब है विजिबल से। विजिबल में कितने लाइट्स होते हैं? विजिबल में हम लोग विबग्योर लिखते हैं हमेशा। ये अभी डिस्पर्शन में काम आने वाला है। ये ट्रिक अगर पसंद आया होगा आपको तो कमेंट करना लास्ट में, ठीक है, याद से। विजिबल में विबग्योर, ये फिर से एक बार बता देता हूँ। रेडियो वेव्स लेना है पहले, उनको माइक्रोवेव ओवन में डाल दो, फिर वो लाल हो जाएंगे गर्म होके, लाल होने के बाद उन्हें दिखने लगेगा,
दिखने लगेगा। फिर यूवी, एक्सरे, गामा रे, कॉस्मिक रे। चलो, विब ग्योर जो अरेंज्ड है ना वॉयलेट से लेकर रेड तक, ये वेवलेंथ के इंक्रीजिंग ऑर्डर में, मतलब वेवलेंथ ऑफ रेड इज ग्रेटर देन वेवलेंथ ऑफ वॉयलेट। ये आप कभी भी याद रखिएगा लैम्बडा का। और ये अगर अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज की भी अगर मैं बात कर दूं तो वॉयलेट का वेवलेंथ होता है अप्रॉक्स 3600 एंगस्ट्रॉम, ठीक है, और रेड का अप्रॉक्सीमेट वेवलेंथ होता है 7200 एंगस्ट्रॉम के करीब करीब, ठीक है। ये वैल्यूज आप याद रखो, ना रखो कोई प्रॉब्लम नहीं, बट ये आप सीक्वेंस याद रखना, ठीक है। तो इस सीक्वेंस का कल हमें यूज होने वाला है, तो इसीलिए मैं आपको बेसिक बता दिया कि अगले लेक्चर में हमें इस सीक्वेंस का जरूरत पड़ेगा। तो चलो, मैं सत्यम भंडारी यहीं पे रुकता हूँ। हम लोग अगले लेक्चर में इसके आगे वाला पार्ट कंटिन्यू करेंगे, डिस्पर्शन, जिसमें प्रिज्म वगैरह वाली भी चीजें आएंगी। प्रिज्म वगैरह आपने थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है 10th में, अभी उसे हम लोग थोड़ा डिटेल में देखेंगे कि कौन सा लाइट ऊपर दिखेगा, वॉयलेट रहेगा, रेड रहेगा, इसका क्या रीजन होता है, ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। चलो बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए।